हेलो डियर, वेलकम टू द लर्निस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना। अगर आपने अब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लेना। द लर्निस ऑफिशियल नेम से जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम भी क्या है, द लर्निस ऑफिशियल, और जो इंस्टाग्राम हैंडल है उसका नाम भी क्या है, द लर्निस ऑफिशियल। अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी वो है चेकलिस्ट। और देखो, आप मैंने लास्ट में वीडियो को देखते नहीं हो तो मैं आपको दो तीन क्यूरी आ रही है आपकी, वो बता देता हूँ। एक तो आप बोल रहे हो डीआई के लिए, तो डीआई एक बार है ना 480 तक, 480 481 तक चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाती है। अब आ गई फिलहाल तक तो है ना 482 भी आ गई, ठीक है। तो वो सारी चेकलिस्ट एक बार कंप्लीट हो जाती है यहाँ तक, अपन यहाँ तक पहुँच जाते हैं, फिर 481 से डीआई स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ ये कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, वीडियो को शेयर किया करो, ठीक है। और तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। आज की अपनी चेकलिस्ट है, चेकलिस्ट नंबर 474। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन अकेले कार्य को 16 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि अलका उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकती है। अर्जुन ने अकेले काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद अलका भी शामिल हो गई। 5 और दिन बाद में अर्जुन ने काम करना बंद कर दिया और शेष काम अलका ने किया। ज्ञात कीजिए कि अलका शेष काम कितने दिनों में पूरा करती है। देखो, अर्जुन एक तो और एक है अलका। अर्जुन अकेला कर सकता है 16 दिन में और अलका कर सकती है 24 दिन में। टोटल वर्क मैंने मान लिया 48 यूनिट। 16 × 3 48, 24 × 2 48, और एक दिन में मिलके करेंगे 5, ठीक है। अर्जुन अकेला काम करता है और 3 दिन तक काम करता है। अर्जुन अकेला काम करेगा एक दिन में 3 यूनिट, तो 3 दिन तक कितना काम कर देगा, 9 यूनिट काम कर देगा। आफ्टर 3 डेज अलका ज्वाइन, और आफ्टर 5 मोर डेज, मतलब 5 दिन तक काम करते हैं वो, मतलब 5 की इफिशियंसी से 5 दिन तक दोनों मिलके काम करेंगे, तो एक दिन में 5 करेंगे, 5 की इफिशियंसी से 5 दिन तक काम करते हैं तो 25 यूनिट काम कर देंगे। और अर्जुन स्टॉप कर देता है यहाँ तक काम। देखो कितना काम कंप्लीट हो गया, 25 और 9 34 यूनिट। टोटल काम कितना है, 48 यूनिट। काम कितना करना है, काम कितना कंप्लीट हो गया, 34 यूनिट। काम कितना बच गया, 14 यूनिट काम बच गया, 14 यूनिट काम बच गया। अब अर्जुन स्टॉप कर देता है और अलका द्वारा, अकेले द्वारा किया जाता है, तो अलका रिमेनिंग काम को कितने दिन में, मतलब 14 काम को 2 की एफिशिएंसी से कितने दिन में कर देगी, 7 दिन में बचे हुए काम को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, in a mixture of milk and water, milk is 400% 400 by 7% more than water। देखो, मिल्क है और वाटर है, और ये 4/7 की फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है। वाटर अगर 7 है तो मिल्क हो जाएगा 11, ठीक है। इफ 10 लीटर ऑफ मिल्क इज एडेड इन द मिक्सचर, देन क्वांटिटी, इफ 10 लीटर ऑफ मिल्क एडेड इन द मिक्सचर, देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क बिकम थ्राइस ऑफ वाटर इन फाइनल मिक्सचर। पानी का 3 गुना क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इनिशियल मिक्सचर, मतलब वाटर की क्वांटिटी बतानी है इनिशियल। देखो, अगर मैं ये आपने मिलाया क्या, वाटर मिल्क ऐड किया है ना, मिल्क ऐड किया तो पानी तो सेम रहेगा। पानी ऊपर कितना है, 7 यूनिट, नीचे भी 7 यूनिट बना लो, तो मैंने इसको कर दिया 7 से मल्टीप्लाई, इसको 7 से करूंगा तो ये हो जाएगा 21। देखो, 11 से कितना बढ़ रहा है, 21, कितना बढ़ रहा है, 10 यूनिट। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू है 1, तो यहाँ से जो मिल्क का वो कितना आ जाएगा 11, और वाटर वो कितना आ जाएगा 7, तो वाटर की क्वांटिटी इनिशियल कितनी हो जाएगी 7। ऑप्शन 7 लीटर, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आशुतोष के पास में x रुपए हैं और उसने इन्वेस्ट किए 350 रुपए, इसमें से 8.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे, और फ्रॉम द रिमेनिंग अमाउंट ही हैड इन्वेस्टेड रेट ऑफ 15%, 20% इन रेशियो ऑफ 2 और 3 की फॉर्म में इन सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। आशुतोष रिसीव टोटल 369 का ब्याज मिला है उसको 4 साल बाद में, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो, उसके पास में x रुपए अपने को नहीं पता, लेकिन उसने सबसे पहले 8.5% की वार्षिक दर से 350 रुपए का निवेश किया, ठीक है। अब उसने 8.5% की रेट तो गई है अपने पास में। देखो, मैं इसमें 2-3 सिनेरियो बताता हूँ आपको। प्रिंसिपल अपने पास में 350 रुपए, ठीक है। 350 रुपये अपने उसने 8.5% के इंटरेस्ट रेट से, टाइम है 4 साल तक, 4 साल तक इन्वेस्ट किया। तो यहाँ से, अच्छा ठीक है, इसको देख लो एक बार।
पहली वाली लाइन का मतलब समझ लो, इतना समझ में आ गया ना। 350 रुपए है 8.5% की रेट से और 4 साल तक। देखो 8 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, 0.5 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 2। मतलब टोटल इंटरेस्ट कितना मिल जाएगा यहाँ पे, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 34% मिल जाएगा। 34% ऑफ किसका, प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल कितना अपने पास में यहाँ पे, पहले मैंने 350 रुपए ये प्रिंसिपल लिया, मैं इस पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। मतलब 35 का 34 गुणा 35 का 34 गुणा मतलब 10% की वैल्यू कितनी है 35। 30% की वैल्यू, चलो ऐसे देख लो, 10% की वैल्यू कितनी है 35 है, ठीक है। 100% की वैल्यू जो 350 है, तो 10% की वैल्यू कितनी है, 10% की वैल्यू कितनी है 35, ठीक है। तो 100% की सॉरी 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 105, 105 हो जाएगी ना। और 40% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40% की वैल्यू हो जाएगी 35 गुणा 4 140। 40% की वैल्यू अगर 140 हो रही है, अगर मैं एक जीरो हटा देता हूँ, ये जीरो हटा देता हूँ, तो 4% की वैल्यू 14 हो जाएगी ना। 4% की वैल्यू 14 है, 30% की वैल्यू है 105, 30% की वैल्यू तो हो गई 105, 4% की वैल्यू हो गई 14, तो 34% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 119। मतलब अपने को जो इंटरेस्ट मिला है ना, ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा इतना तामझाम। देखो उसको 4 वर्ष बाद टोटल इंटरेस्ट कितना मिला है 969 रुपीज का इंटरेस्ट मिला है, जिसमें से 119 रुपए का तो ब्याज उसको यहाँ पे मिल गया, तो 850 रुपए का ब्याज उसको मिला है बाद में। ये बात अगर यहाँ तक समझ में आ गई तो आगे क्वेश्चन खत्म है। अब देखो अपन उसका मान लेते हैं कि टोटल प्रिंसिपल, टोटल जो उसका प्रिंसिपल है ना, टोटल प्रिंसिपल मान लेते हैं 100x प्लस 350 रुपए। मैंने 100x प्लस 350 क्यों माना, क्योंकि 350 रुपए तो उसने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए, तो 100x बच जाएगा। अब 100x ही क्यों माना, क्योंकि ये 3 और 2 के रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अब देखो 100x में से उसने 350 इन्वेस्ट कर दिया, अब उसके पास में कितने बच गए 100x बच गया प्रिंसिपल। इसको वो 2 हिस्सों में 3 और 2 के रेशियो में, मतलब 3 2 5, 5 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 20, मतलब 60x और 40x इस रेशियो में उसने इन्वेस्ट कर दिया। इंटरेस्ट रेट कितनी है उसकी 15% और 20%। पहले वाले को उसने 15% पे किया है, दूसरे वाले को 20% पे किया है। टाइम कितना है 4 साल, यहाँ पे भी कितना है 4 साल। अब देखो यहाँ से कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा 60%, 60 का 60% कितना हो जाएगा 36x। यहाँ से कितना मिल जाएगा 20 चौक 80%, 80%, 40 का 80% कितना हो जाएगा 32x। ये अपने को टोटल क्या मिल गया इंटरेस्ट मिल गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 68x, और अपने को इंटरेस्ट कितना मिल रहा था ये निकालने के बाद में 850। तो 17 चौक 68, 17 5 85, 0 x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50/4। पूछा गया अपने को फाइंड द ये वाली, देखो ये वाला x पूछा उसने, मतलब जो प्रिंसिपल है ना वो पूछा उसने टोटल। तो देखो 50/4 है ना, कहाँ पे करें इसको, यहाँ पे मेरी फोटो नहीं आ रही होगी, यहाँ पे कर देते हैं। तो x की वैल्यू कितनी है ये 50/4 प्लस में 350। देखो 4 से काट दिया तो 25 बार, 25 गुणा 5 125, 1250 प्लस 350 1300 और 300 1600। 1600 रुपये क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया क्वेश्चन समझ में, एक बार वापस देखना, मैंने बहुत धीरे धीरे समझाया है, वापस आ जाएगा समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो जयंत ने एक परीक्षा में 65 मार्क्स लेके एग्जाम में और 13 नंबर से फेल हो गया, ठीक है। आराधना 55% स्कोर मार्क करती है एग्जाम में, लेकिन ठीक है। और फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द एग्जाम एंड मार्क ऑब्टेन बाय आराधना फॉर द पासिंग मार्क्स ऑफ द एग्जाम ऑब्टेन इज मिनिमम 26% ऑफ हाईएस्ट मार्क। मान लो 100 नंबर का पेपर है, जिसमें से 26% मतलब 26 नंबर पास होने के लिए चाहिए, ठीक है। अब बोल रहा है कि जयंत 65 नंबर लेके आता है और 13 नंबर से फेल हो जाता है, मतलब 65 नंबर वो लेके आता है, अगर मैं उसको 13 नंबर और दे देता हूँ तो 78 नंबर पे पास हो जाएगा, मतलब 26% नहीं आएगा, 78 नंबर पे पास हो जाएगा, मतलब 26% पास होने के लिए चाहिए ना, मतलब 26% की वैल्यू कितनी है 78, 1% की वैल्यू कितनी होगी 3, 100% की वैल्यू कितनी होगी 300, 100% की वैल्यू होगी 300, ठीक है। 100% की वैल्यू होगी 300, मतलब जो मैक्सिमम मार्क्स है पेपर के, मैक्सिमम मार्क्स है वो है 300, ठीक है। अब बोल रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट मार्क्स ऑफ द एग्जाम, मतलब 300 और मार्क ऑब्टेन बाय आराधना। आराधना ने कितने किए हैं 55%, आराधना 55% लेके आई है, टोटल 100% मार्क्स का पेपर है, डिफरेंस कितने का इसके बीच में 45% का ही तो डिफरेंस है। तो
300 का 45% कितना होता है 135, ये डिफरेंस है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भास्कर ने परचेज की 90 आर्टिकल एट द रेट ऑफ 15 रुपीज पर आर्टिकल। ही सोल्ड 50% ऑफ द आर्टिकल 20% प्रॉफिट पे, वाइल 33.33 रिमेनिंग 40% पे, 70% ऑफ रिमेनिंग 20% लॉस एंटायर ट्रांजेक्शन। देखो पहले उसका टोटल सीपी कैलकुलेट कर लो। 90 आर्टिकल लेके आए, 15 रुपए एक आर्टिकल की प्राइस है, तो 15 गुणा 9 135, 1350 रुपये उसने टोटल खर्च कर दिए। अब एसपी कैलकुलेट करो, टोटल एसपी देखो 50% आर्टिकल मतलब 45 आर्टिकल को उसने कितने पे बेच दिया 20% प्रॉफिट पे। एक आर्टिकल कितने का लेके आया था 15 का 20% प्रॉफिट पे मतलब 5 में ले गया 6 में बेच दिया, मतलब 6/5 मतलब 120/100 में बेच दिया उसको। ये उसका पहले का एसपी आ जाएगा। फिर बोल रहा है कि 33.33% ऑफ रिमेनिंग 90 थे 45 बेच दिए, कितने बच गए 45 का 1/3 कितना होता है 15 आर्टिकल को 40% प्रॉफिट पे बेचेगा। एक आर्टिकल की प्राइस कितनी है 15, इसको 40% पे मतलब 7/5 में बेच देगा। 140/100 गए ना, 140/100 7/5, 70% ऑफ द रिमेनिंग कितने बच गए देखो 45 और 15 60 आर्टिकल हो गए ना, मतलब 30 आर्टिकल हो गए। 30 आर्टिकल का 70% कितना हो जाएगा 21 आर्टिकल वो 15 रुपए में लेके आया था, लेकिन कितने पे बेच रहा है वो 20% लॉस पे, मतलब 4/5 पे, 15 के 4/5 पे मतलब 80 में बेच रहा है वो। और रेस्ट आर्टिकल 21 आर्टिकल यहाँ पे हो गए, तो 9 आर्टिकल बच गए, उनको 40% लॉस पे मतलब 60% पे बेच रहा है, मतलब 15 के 60% पे। 60% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 3/5। अब इसको सोल्व कर लो, देखो 5 से काटा 3 बार, 45 गुणा 3 होता है 135, 135 गुणा 6 करना है, तो 135 का 2 गुणा होता है 270, मतलब 2 बार करेंगे तो 270, तो 3 बार कर देंगे तो 6 गुना हो जाएगा 810। यहाँ से तो आ गया 810, 5 से काटा 3 बार, तो 45 का 7 गुना ही कर लो। 45 का 7 गुना 7×5 3 करी 728 और 3 31, 315 रुपए यहाँ से आ गए। ठीक है, 5 का 5 दिए 15, 21 दिए 63 का 4 गुना, देखो 63 का 4 गुना, 63 का 2 गुना 126, 126 का 2 गुना 252। ठीक है, और 5 दिए 15, तो 3 दिए 9 9 9 81 हो जाएगा। यहाँ से देखो 5 5 2 7 और 1 8 8 और 2 10 और 5 15, एक कैरी 8 2 10 3 13 1 14, मतलब टोटल एसपी हो गया उसका 1458 रुपए। 1350 में लेके आया वो, 1458 में बेच दिया। प्रॉफिट कितने का कमाया 108 का, किस पे 1350 पे इंटू 100, तो देखो 10 से 10, 27 पंजी 135, 27 चौक 108, 5 से काट दिया तो 2 बार, 4 दूनी 8%। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सर्टेन अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट की गई अमन, बंटी और चंदन में इन रेशियो ऑफ 5 7 और 4, बट इट वाज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 7 11 6 ड्यू टू विच बंटी गोट 25 मोर, फाइंड द अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय अमर। देखो अमर है, बंटी है और चंदन है, इनको किस रेशियो में दिया है 5 7 और 4 के अंदर। ठीक है, टोटल यहाँ से कितनी दे रहे हैं 7 और 5 12 4 16। ठीक है, और बट इट वाज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 7 11 और 6, 7 और 11 7 और 6 13 और 11 24, यहाँ से इनको हो रहा है 24। बंटी को 25 ज्यादा मिलते हैं इस वजह से। देखो जो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो सर्टेन अमाउंट है, एक निश्चित राशि है। राशि को सेम कर लो, ऊपर वाले को 48 बना लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 3 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा 12, तो और ये टोटल कितना हो जाएगा 48। यहाँ से देखो 24 को 2 से कर लो, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22 और 6 दूनी 12, यहाँ से भी कितना हो जाएगा 48। अब बोल रहा है कि ड्यू टू विच बंटी को 25 ज्यादा मिलते हैं। बंटी को मिल रहे कितने हैं 21, अब कितने मिलते हैं 22, कितना ज्यादा मिल रहा है एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 25। तो पूछा है फाइंड द एक्चुअली रिसीव्ड बाय अमर, एक्चुअली अमर को कितना मिल रहा है 15, तो 25 गुणा 15 कितना हो जाएगा 375। ऑप्शन ई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अमर ने परचेज किया एक आइटम 2500 रुपए में और उसको 25% प्रॉफिट पे रवि को बेच दिया। रवि ने इसको 40% प्रॉफिट पे पवन को बेच दिया। प्राइस जो पवन द्वारा पे की गई वो कितनी कम ज्यादा है, अमर द्वारा पे की। देखो 2500 रुपए है, इस पे वो 25% का प्रॉफिट मतलब 5/4 में बेच देगा रवि को। रवि ने पवन को 7/5 में बेच दिया। तो 5 से 5 कैंसिल, तो 25 गुणा 7 175, डबल जीरो में 4 का भाग दे दो तो 4 से काट दिया, 4 चौक 16, 1 बच गया, 4 तिया 12, 4 7 28 और 4 पंजी 20। 4375 रुपए पे किसने किए हैं, पवन ने। और जो अमर ने पे किया है वो कितना है, 2500। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2500 और 1875 का। तो क्या बोल रहा है कि कितना कम ज्यादा है, 1875। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ट्रेन क्रॉस करती है एक मैन को जो रनिंग कर रहा है सेम डायरेक्शन में इन द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड और 15 सेकंड में क्रॉस करती है। वो ट्रेन है एक ब्रिज को क्रॉस करती है 45 सेकंड में। अगर इस ट्रेन की स्पीड ये है तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ब्रिज। देखो पहले मैन और जो देखो डिस्टेंस स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस और टाइम। स्पीड देखो पहले जो ट्रेन की स्पीड है वो कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब 18 का 3 गुना, 18 3 54, तो 5 गुना 3 कितना हो जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। तो उसकी स्पीड हो जाएगी। जो मैन है उसकी स्पीड कितनी दे रखी है, 3 मीटर पर सेकंड। जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो 15 सेकंड में वो क्रॉस कर देते हैं और मैन की कुछ डिस्टेंस होगी नहीं, तो ट्रेन की डिस्टेंस है ना वो टी मान लो। स्पीड कितनी है 12, ट्रेन की डिस्टेंस मान ली मैंने टी, और कितनी देर में 15 सेकंड में करते हैं। तो 15 गुना 12 कितना हो जाएगा, 180। मतलब जो ट्रेन की लेंथ आ गई ना, ट्रेन की लेंथ है वो कितनी आ गई, 180 मीटर आ गई। अब बोल रहा है कि सेम ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करती है 45 सेकंड में, और ब्रिज की लेंथ पूछी है। देखो ब्रिज की लेंथ को क्रॉस करेगी ना, डिस्टेंस ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ अपॉन में टाइम कितना ले रही है वो 45 सेकंड, और ट्रेन की स्पीड कितनी है, स्पीड है निकाली थी ना 15 मीटर पर सेकंड, 15। तो 45 गुणा 15 करेंगे तो 15 गुणा 3 बोल सकते हैं ना 45 को। देखो 15 थे 45 और 3 15 15 225, 225 का 3 गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 675। तो 675 में से 180 का कम कर दो तो कितना जाएगा 5, 17 में से 8 गया 9, और ये हो जाएगा 5 में से 1 गया तो 4, 495। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू ड्राइंग 2 ब्लैक बॉल फ्रॉम कंटेनिंग 5 ब्लैक एंड 6 ग्रीन एंड सम रेड बॉल सच दैट रेड बॉल इज ट्वाइस ऑफ द एवरेज ऑफ ब्लैक एंड ग्रीन बॉल। देखो ब्लैक कितनी है, 2 है, और ग्रीन कितनी है, नहीं 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 ब्लैक 2 नहीं है, ब्लैक है 5, ब्लैक है 5, ग्रीन है 6, और रेड अपने को क्या बोल रखा है, रेड बोला ट्वाइस ऑफ द एवरेज ऑफ ब्लैक एंड ग्रीन बॉल। ब्लैक एंड ग्रीन बॉल का एवरेज कितना हो जाएगा, 6 और 5 11/2 हो जाएगा ना, 11/2 इसका 2 गुना, मतलब ग्रीन बॉल जो ब्लैक रेड बॉल है वो कितनी है 11। ठीक है, टोटल बॉल कितनी होगी 6 और 5 11 11 22। निकालनी कितनी है ब्लैक बॉल कितनी 2, 5 में से 2 निकाल दो और 22 में से 2 निकाल दो। 5 से 2 कितना हो जाएगा, 5 गुना 4 और 2 गुना 1, मतलब 2 दूनी 4, ऊपर तो आ जाएगा 10, नीचे 22 से 2 कितना हो जाएगा 22 गुना 21 और 2 गुना 1, तो हो जाएगा 11। तो ये कितना हो जाएगा 2 3 1 231, मतलब 10/231। नन ऑफ दीज, ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए विलेज 70% ऑफ द टोटल वोटर आर मेल एंड 50% ऑफ अच्छा टोटल वोटर है, टोटल वोटर मान लो 100 है, इनमें से 70% तो हो गए मेल, तो फीमेल कितने हो जाएंगे 30%। 50% ऑफ द टोटल फीमेल वोटर आर एज मोर देन 18। 50% ऑफ फीमेल, फीमेल का 50% मतलब 15 है वो 18 साल से ज्यादा गए हैं, तो 15 कितने हो जाएंगे 18 साल से कम के हो जाएंगे। एंड 57% ऑफ टोटल वोटर एज मोर देन 18। टोटल वोटर कितने हैं 100, तो इसका कितना है 57 है, टोटल ये 57 है, मोर देन 18 है, 18 से ज्यादा ही है, 15 यहाँ पे आ गए 18 से ज्यादा, तो 18 से ज्यादा 18 ईयर से ज्यादा वाले है ना 15 तो यहाँ पे आ गए, टोटल है 57, 57 में से 15 चला जाएगा तो कितना बचेगा 42।
42 बच जाएगा ना, ये परसेंटेज हटा तो, क्योंकि 70 में से 30 और 100 अपन ने वैसे ले लिया, तो 42 कितना आ जाएंगे यहाँ पे, जो 18 साल वाले आ जाएंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। व्हाट परसेंट ऑफ द मेल वोटर आर मोर देन 18। देखो मोर देन 18 कितने हैं, 42, मेल वोटर कितने हैं 70, तो 14 3 42, 14 5 70, 3/5 कितना होता है 60%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शॉपकीपर डिस्काउंट देता है 30% का मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल पी एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्यू इज 25% मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ पी। देखो सीपी है, एसपी है, एमपी है, डिस्काउंट है और प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट को चलो लिख दो यहीं पे, पी है, क्यू है। ए शॉपकीपर गिव 30% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल ऑफ पी, मतलब 10 है, 3 का डिस्काउंट दे दिया, 7 में बेच देगा। ठीक है, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज 25% मोर देन, अच्छा ये 3/10 हो रही है, मतलब 7 और 25% मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ पी, मतलब इसका 1/4। अगर मैं इसको 28 बना देता हूँ तो अपन इसका 25% निकाल सकते हैं ना। देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 700 का 28, इसको 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और इसको 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब देखो मैंने एमपी मान लिया 40, एमपी 40 मान लिया ना, 30% का डिस्काउंट दे दिया, 12 का डिस्काउंट दे दिया, एसपी कितना हो गया 28। अब बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज 25% मोर देन सेलिंग प्राइस ऑफ पी। सेलिंग प्राइस ऑफ पी कितना है 28, 25% मोर है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू है तो 5 यूनिट की, 4 की वैल्यू 28 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35, मतलब क्यू का जो सीपी है वो कितना हो जाएगा 35। इफ शॉपकीपर सोल्ड क्यू को 20% प्रॉफिट पे करता है, क्यू को 20% प्रॉफिट पे करता है, मतलब 10% की वैल्यू 3.5, तो 20% की वैल्यू हो जाएगी 7, मतलब 42 रुपये में बेचता है। ठीक है, एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज 2100 मोर देन पी, इससे मतलब पी से 2100 ज्यादा है, क्योंकि मतलब कितनी ज्यादा है 14 यूनिट ज्यादा है ना, 14 यूनिट की वैल्यू बोल रहा है 2100, 7 दूनी 14 और 7 है 21, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 150। तो पूछा क्या है, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल पी, पी की मार्क प्राइस पूछी है, मतलब 150 गुणा 40 पूछा है, तो कितना हो जाएगा 1560, 6000 रुपये। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ कार एंड बाइक इज 5:8, दे स्टार्ट फ्रॉम सेम पॉइंट एंड मूव टुवर्ड इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर 4 आवर द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 36 किलोमीटर, फाइंड द बाइक का ये डिस्टेंस। देखो एक तो है कार और एक है बाइक, जो कार की स्पीड है वो हो गई 5x, बाइक की स्पीड होगी 8x, सेम पॉइंट से और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 3x है। ठीक है, और 4 घंटे बाद में उनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 1 घंटे में 3x जा रहे हैं तो 4 घंटे में कितने जाएंगे वो 4 गुणा 3x, मतलब 12x डिस्टेंस चले जाएंगे। लेकिन ये तो बोल रहा है कि वो 36 किलोमीटर जा रहे हैं, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू आ गई 3, मतलब बाइक की स्पीड कितनी आ जाएगी 24 और कार की स्पीड कितनी आ जाएगी 15 सॉरी, 5 दिए 15 और 8 दिए 24। अब बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा बाइक को 216 किलोमीटर, 216 किलोमीटर की डिस्टेंस है 24 से, 24 गुणा 9 216। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, फेंसिंग की जाती है 5 मीटर पर ₹5 पर मीटर एंड रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रीथ का रेशियो हो जाएगा 8:5। इफ टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हो गई है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 390 है, 5 पर मीटर ले रहा है, मतलब एक जो पेरीमीटर जो चारों तरफ की एक साइड की लागत है वो कितनी आ जाएगी 78। ठीक है, और जो लेंथ और ब्रीथ का रेशियो दे रखा है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2l+ भी हो जाएगा ना, l तो दे रखी है 8 और b दे रखी है 5, तो 8 और 5 13 अक्स मान लो, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 78, 13 छिकी 78, 2 से 3 बार, अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो ये कितना हो जाएगा l हो जाएगा 8 तिये 24 और b हो जाएगा 5 तिये 15। पूछा क्या है एरिया, एरिया क्या होता है l इंटू बी, l कितना है 24 और ये 15, इसको तो लिख दो 12 और इसको लिख दो 3, 12 गुणा 3 कितना हो गया 36, 360। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भुवन ने इन्वेस्ट किया ₹X स्कीम ए जो 16 पॉइंट मतलब 1/6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट देती है 2 साल के लिए। भुवन का जो इंटरेस्ट
अमाउंट इन्वेस्ट फ्रॉम स्कीम में बी में 15% सिंपल इंटरेस्ट पे 3 साल के लिए लगाया, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ही रिसीव एन इंटरेस्ट ऑफ 2205। देखो उसके पास में x रुपए है, उसने 1/6 पे लगाया 2 साल के लिए, ठीक है। जो अमाउंट यहाँ से रिसीव है उसको उसने लगाया 15% SI पे 3 साल के लिए, तो टोटल उसको ब्याज मिल जाएगा 45%। उसको इंटरेस्ट रिसीव हुआ वो है 2205, 9 से काट गया तो 45 से कट तो जाएगा, लेकिन ये 180, चलो 45 से काट दो, 45 गुणा 4 180, तो 40 बच जाएगा, 40 5 45, 45 से कम 45। देखो 45 गुणा 4 हो जाएगा 180, 20 और 20 40, 40 से 5 45, 45 से कम 45। 1% की वैल्यू हो जाएगी 41, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4100। तो मतलब यहाँ पे जो लगाया है ना वो कितना है 4100, ठीक है, जो सिंपल इंटरेस्ट में लगाया वो 4100। तो देखो पहले इसको वैसे देखो, पहले इसने अमाउंट बोला है ना, इसको वापस करते हैं। उसने क्या बोला है कि पहले स्टार्टिंग से निकालो, उल्टा मत निकालो। x रुपए इन्वेस्ट करता है 16.66% पर एनम से कंपाउंड इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए। मान लो उसका जो प्रिंसिपल है ना, रेट कितनी उसकी 1/6 है, मतलब मैंने 6 का स्क्वायर करके प्रिंसिपल मान लिया 36 मान लिया, मैंने मेरी तरफ से मान लिया, ठीक है। और उसका प्रिंसिपल निकालना अपने को, ठीक है, 36 हो गया। तो यहाँ से 2 साल के लिए टाइम कितना दे रखा है 2 साल, तो CI कितना हो जाएगा t इजिकल टू 1 t इजिकल टू 2, मतलब 1 साल 2 साल और 1 साल, 1/6 कितना हो जाएगा 6 6 और 1, यहाँ से CI कितना मिल जाएगा 12 और 1 13 यूनिट। प्रिंसिपल और CI मिला के क्या होती है अमाउंट होती है, ये कितनी होती है 49 यूनिट, ये हो गई 49 यूनिट। अब भुवन ने जो टोटल अमाउंट रिसीव की मतलब 49 है, इसको लगा दिया उसने स्कीम ए में विच ऑफर 15% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, मतलब 49 का 45%, ठीक है, वो मिल रहा है अपने को 2205, ठीक है। यहाँ से अब सोल्व कर लो 49, अगर ये आपको समझ में नहीं आया ना तो इसको x मान लो, अगर कंफ्यूज होते हो तो 49x, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 49x। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के और 36x की वैल्यू निकाल लो, प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास में। तो देखो 5 से काट दो, 5 × 45, 5 से काटा तो 5 चौक 20, 2 बच गया, 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, ठीक है। ये 7 से कट जाएगा, ये 7 पंजू 35, नहीं 7 6 42 और 2 7 21, 7 7 49, 7 6 42, 2 बच गए, 7 21, 7 9 63 और 9 से 9 कट गया, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 100, x की वैल्यू आ गई 100, तो p की वैल्यू निकालनी है, प्रिंसिपल 36x है, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 3600। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजू 9 दिन ज्यादा लेता है शिवम से काम कंप्लीट करने में, वाइल जबकि एफिशिएंसी ऑफ शिवम वो 30% ज्यादा है राजू से। राजू और शिवम, जो एफिशिएंसी ऑफ शिवम वो 30% ज्यादा है राजू से। अगर राजू की 10 है तो शिवम की हो जाएगी 13, ये उनकी एफिशिएंसी का रेशियो हो गया, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 13 और 10। यहाँ से देखो 13 और 10, ठीक है। तो राजू है शिवम है, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ रही है, एफिशिएंसी आ रही है 10 और 13, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से कितने दिन ज्यादा ले रहा है 3 दिन, राजू 3, शिवम नहीं ले रहा राजू ले रहा है, अरे कितने दिन ज्यादा ले रहा है 3, 3 की वैल्यू हो जाएगी 9, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, मतलब ये टोटल ले रहा है 39 दिन और ये ले रहा है 30 दिन, ठीक है। शिवम ले रहा है 30 दिन और ये ले रहा है 39 दिन, तो टोटल वर्क 39 गुणा 10 कितना हो जाएगा 390, 30 गुणा 13 कितना हो जाएगा 390, ये अपने पास में टोटल वर्क आ गया। अब बोल रहा है कि राजू शिवम और तन्मय काम शुरू करते हैं और कंप्लीट कर देते हैं 10 दिन में। राजू शिवम और तन्मय 10 दिन में काम कंप्लीट कर दे, तो एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे 39 यूनिट, क्योंकि टोटल काम कितना है 390। तो फाइंड द इन हाउ मेनी डेज तन्मय और राजू काम कंप्लीट कर देंगे। देखो तन्मय की एफिशिएंसी निकाल लो, यहाँ से कितनी हो गई है 13 और 10 23, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 39, तो 23 और 6 29 16 हो जाएगी ना। तो राजू की कितनी है 10, तन्मय की 16, टोटल एफिशिएंसी हो रही है 26 यूनिट, टोटल काम कितना है 390, तो 13 दूनी 26, 13 3 39, तो 2 से 15 बार, मतलब
15 दिन में वो काम कंप्लीट कर देंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेंथ ऑफ ट्रेन 400 मीटर है और लेंथ ऑफ ट्रेन बी x मीटर मोर देन हो जाएगी ट्रेन ए से इफ स्पीड ऑफ बोथ ट्रेन ए और बी इक्वल और दे क्रॉस ए पोल इन 16 सेकंड में और 30 सेकंड में, फाइंड द टाइम टेकन। इतना देखो, ए की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी 400 मीटर, बी की कितनी हो जाएगी 400 प्लस में x हो जाएगी। ठीक है, ये तो अपने पास में डिस्टेंस आ गई और स्पीड है वो दोनों की सेम है, स्पीड सेम है तो डिस्टेंस और टाइम, और पहले वाला कितना टाइम ले रही है पोल को क्रॉस करने में 16 सेकंड, मतलब 400 की स्पीड से 16 सेकंड ले रही है तो 400 प्लस x है कितना टाइम लेगी 30 सेकंड में। देखो यहाँ से 4 से काट दो, 4 से 100 बार और 4 से 4 बार और 4 से काट दिया तो 25 बार। अच्छा ऐसे भी देख सकते हो, देखो ये इसका 25 गुना हो रहा है ना, तो ये भी इसका 25 गुना होगा तो ये 750 होगा। बाकी आप इसको सोल्व कर लेना ऐसे। देखो कैसे करोगे सोल्व, x की वैल्यू ये यहाँ पे टोटल जो वैल्यू आएगी ना x प्लस 750 400 प्लस x की ये आएगी, टोटल आएगी 750। कैसे आएगी वो एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो यहाँ पे कितना आया 25 नीचे था एक, 400 प्लस x अपॉन में आ जाएगा 30, 25 थे 75, 750 बराबर 400 प्लस x, ये इस साइड माइनस कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 350। क्योंकि देखो ये 16 का 25 गुना 400 हो रहा है ना, तो 30 का 25 गुना यहाँ पे आएगा 750। अब बोल रहा है कि स्पीड निकाल लो पहले। 750 मीटर लंबी ट्रेन है और 30 सेकंड में क्रॉस करती है तो 25 थी 75, 25 मीटर पर सेकंड बी की स्पीड आ जाएगी। अब बोल रहा है कि कितना टाइम लेगी बी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में। 750 मीटर खुद की डिस्टेंस है, 300 मीटर प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस हो गई और स्पीड है 25, तो 700 300 1000 1050 की डिस्टेंस को 25 से, तो 25 से काट दिया तो 25 चौक 100 और 25 दूनी 50, 42 सेकंड। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब साइड कितनी हो जाएगी 24, एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर कितना होता है 4 है, मतलब 24 चौक 96, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, मतलब जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 2l प्लस बी की वैल्यू दे रखी है अपने को 96, तो l प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व होता है उसको करते रहो। ठीक है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 से 1/3, ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12 की। लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इतनी लेस देन साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर कितनी है 24। अच्छा ये एक सेकंड रुको, यहाँ पे ए साइड ऑफ स्क्वायर, मतलब अगर ये 12 है तो ये कितनी हो जाएगी 11, 12 है तो कितनी हो जाएगी 11, मतलब 12 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 24, तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22, तो जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 22। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो यहाँ से एल अगर 22 आ गई तो जो ब्रीथ है वो कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी ना, तो एल की वैल्यू हो गई 22, ब्रीथ की वैल्यू हो गई 26। पूछा क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब एल इंटू बी, एल इंटू बी पूछा है तो 22 गुना 26 कर दो, 22 गुना 26 बीच में कितना आ रहा है 4 का गैप आ रहा है ना, मतलब 24 का स्क्वायर माइनस 4 कर दो, 576 में से 4 कम कर दोगे तो 572 आ जाएगा। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन ए वेसल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 10 लीटर मोर देन वाटर, after adding 25 liter of mixture having ratio of milk and water into ratio 3 in vessel A, the ratio of water and milk in final mixture ये हो जाता है, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ये हो जाती है। देखो एक बर्तन ए में दूध की मात्रा पानी से 10 लीटर अधिक थी, मिल्क है और वाटर है। दूध की मात्रा है ना वो पानी से 10 लीटर अधिक थी, मिल्क है वो 10 लीटर ज्यादा हो जाएगा वाटर से। वाटर अगर x है तो मिल्क कितना हो जाएगा x प्लस 10 लीटर हो जाएगा। आफ्टर एडिंग 25 लीटर ऑफ मिक्सचर हैविंग रेशियो, वाटर तो है मतलब 3 और 2 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 25, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5, तो जो वाटर है वो तो हो जाएगा 10 यूनिट, 5 दूनी 10, और जो मिल्क है वो जाएगा 15 यूनिट। ये ऐड करने के बाद में रेशियो वाटर तो हो जाएगा 5 और मिल्क हो जाएगा 8। यहाँ से देखो ये कितना हो रहा है 25 हो रहा है ना, x प्लस 25 ये हो रहा है x प्लस 10 इजिकल टू 8 और 5, तो 5x प्लस 125 बराबर में हो जाएगा 8x प्लस में 16 चौक 64 दूनी 128। कुछ गलती कर दी क्या?
मिल्क वाज 10 लीटर मोर देन वाटर, ठीक है, मिल्क 10 लीटर ज्यादा हो गया। आफ्टर एडिंग 25 लीटर वाटर 10 हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा 15, 10-15 ऐड करने के बाद में द रेशियो वाटर तो हो जाएगा 5 और मिल्क हो जाएगा 8, ये हो गया 25, 25 5x 25 पंजे 125 8x, और ये अरे ये 10 ही तो है, 16 कहाँ से होगा ये, 10 ही, 10 8 80 3x, और ये कितना हो जाएगा 80 20 45, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 15, पूछा है फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन फाइनल मिक्सचर, वाटर कितना हो जाएगा x प्लस 10 मतलब 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 25, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाँ देखो देखो 2 साल पहले जो एज ऑफ प्रकाश है वो इक्वल हो जाएगी एवरेज परसेंटेज ऑफ प्रकाश भानु प्लस आशीष, प्रकाश की है वो 2 साल पहले की एज है वो प्रकाश के प्लस भानु के प्लस आशीष के जो परसेंटेज है उसके एवरेज के बराबर है। दो आशीष इज 2 ईयर यंगर देन भानु, आशीष है भानु है और प्रकाश है, भानु से 2 साल छोटा है आशीष, मतलब इसकी अगर x मानता हूँ तो मैं इसकी x माइनस 2 और एंड 4 ईयर यंगर देन प्रकाश, आशीष है वो 4 साल यंगर है प्रकाश से, मतलब प्रकाश की हो जाएगी x प्लस 2। फाइंड द परसेंटेज ऑफ आशीष, आशीष की परसेंटेज निकालनी है। तो देखो प्रकाश की एज कितनी है p माइनस 2 है ना, प्रकाश की x प्लस 2 माइनस 2 कर दो, ठीक है। तो देखो यहाँ से प्रकाश की जो एज थी वो कितनी है x प्लस 2 माइनस 2, अब प्रकाश की एज कितनी है यहाँ से ये तो आ जाएगा प्रकाश की एज कितनी थी x प्लस 2 और भानु की एज है x, और जो आशीष की एज है वो हो जाएगी x माइनस 2 और टोटल 2 से डिवाइड कर दो। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा -2 और प्लस 2 ये कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3x बाई 2, और ये -2 से -2 x हो जाएगा इस साइड में, ठीक है। अरे ये 2 नहीं होगा, सॉरी ये 3 होगा, क्योंकि 3 लोगों की वो निकाल रहे हैं ना एवरेज, 2 से नहीं, तो 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा ना, 3 से ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल, तो x इजिकल टू x आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा CND। देखो वापस बता देता हूँ मैं क्वेश्चन एक बार अगर नहीं समझ में आया तो, ये बोल रहा है कि जो यहाँ से देख लो आशीष है वो 2 साल छोटा है भानु से, आशीष है भानु है और प्रकाश है, भानु की अगर मैं x मानता हूँ तो आशीष की हो जाएगी x माइनस 2 और प्रकाश है वो 4 साल बड़ा हो जाएगा, 4 साल छोटा है, आशीष है वो 4 साल छोटा है प्रकाश से। अब देखो प्रकाश की एज 2 साल पहले, प्रकाश की एज कितनी है, अरे यार 2 होगी सॉरी, क्योंकि 4 साल का गैप x माइनस 2 x प्लस 2 का गैप 4 साल का ऐसे तो आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 साल पहले प्रकाश की एज x प्लस 2 माइनस 2, ये तो हो गई प्रकाश की एज, ठीक है। और एवरेज परसेंटेज ऑफ प्रकाश भानु, देखो 3x हो जाएगी ना, -2 प्लस 2 ये कट जाएगा 3x हो जाएगी, और एवरेज निकालने के लिए 3, तो ये -2 से -2 x इजिकल टू 3 से 3 कैंसिल, x इजिकल टू x आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा CND, ऑप्शन ई। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कॉइन को टॉस किया जाता है और एक सिंगल 6 साइडेड डाइस को रोल किया जाता है, प्रोबेबिलिटी पूछी है गेटिंग 1 ऐड आने की और कॉइन को 4 आने की, कॉइन पे ऐड आने की और डाइस पे 4 आने की। देखो कॉइन को टॉस किया जाता है तो टोटल आउटकम होंगे 2, ऐड आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1, और जो डाइस को रोल किया जाता है तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 और टोटल आउटकम हो गई 6, तो टोटल एक साथ आने की प्रोबेबिलिटी पूछे तो 1/12, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी क्वेश्चन के साथ में अपने जो अर्थमेटिक के 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। कमेंट अगर आपको समझ में भी आए ना तो कम से कम ये कमेंट कर दिया करो कि हाँ सर समझ में आ गया, हाँ भैया समझ में आ गया, जो भी है ठीक है। तो कम से कम कमेंट किया करो आप, जिससे पता चलता है कि हाँ मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है फिर वीडियो बनाने का, ठीक है। इस वीडियो को अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं एटलीस्ट 5 से 10 फ्रेंड के साथ में शेयर जरूर किया करो। आपके जितने भी आपने ग्रुप बना रखे हैं ना पढ़ने वाले, उसमें शेयर किया करो। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और हाँ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना @the Learnis ऑफिशियल, इस नाम से है तो ज्वाइन कर लेना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।